जय श्री राम, जय हनुमान। आज बहनी लोगन हमरे घर अंगनैया में आप सभी लोगन के प्रणाम बा। आज हम ऐसन मंत्र के साथ कहानी आप लोग की प्रस्तुत करत हैं जौने के सुन लेले से मात्र से आप लोग के ऊपर कलयुग का प्रभाव ना रहे। जैसे ढलैया चौथ में कोई यदि चंद्रमा के देख लेला तो ग्रहण का भी दोष लग जाला, तो लोग कहानी सुनेला। तो जब कहानी सुनेला तो कुछ भेव तो मिटेला, अपन ढेला वगैरह जो करत होगी। लेकिन ई कहानी जौन बा एक श्रवण मात्र से कलयुग के प्रभाव वो मनुष्य के ऊपर कभी हावी ना हुई। तो बहनी लोगन आप लोग के ज़्यादा समय ना लेते हुए आज अपने घर अंगनैया के माध्यम से ये कहानी हम सुनावत बाड़ी आप लोग के। युधिष्ठिर जब जीत गईला, विजयी हो गईला, तब पांचों भाई मिल के अपन राज्य स्थापित कुछ दिन कईला। और धर्मराज के युग में कोई ऐसा संसार में ना रहल कि जो भूखा सोए। धर्मराज दिन भर अपन दूत के चारों तरफ दौड़ौले रहे आ गुप्त रूप से पूरे संसार का हालचाल लेत रहे, के दुखी है, के सुखी है, के कैसन है, के बिजनेस करत है, के कमात है, कोई कमाई भैल कि ना, कोई भूखे ना सुतल। धर्मराज अपने स्थिति में यही राज चलेला कि कोई संसार में भूखा न रहे। तो बहनी लोगन हम बतावत ही कि वो एक दिन की बात है कि शाम का कहला चारों भाई से कि जा देख हवा संसार में कि केकर सामान बिकल है, केकर ना बिकल है। जेकर यदि ना बिकल हुई वो मनुष्य अपने बाल बच्चा के साथ कैसे खाई, आ के कौने हालत में है। चारों भाई की चारों दिशा में भेजला। एक जना के पूरब भेजला, एक जना के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों भाई के भेज के अपने बैठल रहना। तब अर्जुन गईला, जब जाके देखत हूँ कि अर्जुन पूरब गई ना, तो पूरब देखत हुआ कि एक बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर फल लगल है, पेड़ है और फल से लदल है। और बाउंड्री जौन है वो खुद फल के खात बा। अभी सोचत हुआ कि अब हम करी का, इ तो बाउंड्रिये फलवा के खात है जौने से रक्षा करे खातिर लगावल बा। अब नकुल के भेजले रहना पश्चिम। अब वो जाके देखत हुआ कि एक घड़ा का पानी 7 घड़ा में भरल जात बा। आ 7 घड़ा का पानी एक घड़ा में जब पड़त है तो एक घड़ा ना भरत है। आ एक घड़ा का पानी 7 घड़ा में पड़त है तो 7 घड़ा भर जात है। वो आश्चर्य भइला, कहला कि आखिर में ह का, एकर हम का इनके हम सोल्यूशन दी, का हम अपने राजा के बताई भैया के। अब भीम के भेजले रहना उत्तर। अब उधर देखत हुआ कि एक गाय बछड़ा के पैदा करके और गैया के खात बा। अरे बछड़वा के खात बा, गैया बच्चा पैदा करके अपने बच्चा के ही गैया खात बा। अब वो भीम के तो क्रोध आवे लगल, ये गौ माता है, पूजनीय है, देवी है, आ ये अपने बच्चा के अपने खात बाड़ी। अब उनका दिमाग माथा ठनक गई कि करी तो का करी। अब जाके उधर दक्षिण जे गईल बा ऊ का देखत बा, सहदेव गईल न दक्षिण। अब वो देखत हुआ कि बहुत बड़ा पहाड़ है। अब पहाड़ के नीचे
एक छोटी सी रोरी कंकड़ वो पहाड़ के कुतुर रहल बा। जितना कंकड़ बाना सब मिलके वो पहाड़ के कुतरत हुआ। तो वो आश्चर्यजनक देखला। कहला कि अरे ई तो हमरे कुछ समझे में ना आवत है। अब लोग कुल जाना लौट के अइला घरे बतैला राजा साहब से कि संसार सब सुखी बा, लेकिन ऐसन ऐसन आश्चर्यचकित है। तो पहले पूछला अर्जुन से कि अर्जुन ई बतावा कि का देखला का देखला। तो अर्जुन कहत हुआ कि ऐसा ना कि हम तो यही देखली हैं कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री में के अंदर फल लगल बा और बाउंड्री जोन बा वो फलवा के खात बा। कहला कि अच्छा ठीक है। फिर पूछला इनसे नकुल से का देखला है। तो कहत हूँ भैया हम तो यही देखली हैं कि एक घड़ा का पानी 7 घड़ा में भरल जात बा और 7 घड़ा भर जात बा और 7 घड़ा का पानी एक घड़ा में भरा था तो भरते ना हा। कहला अच्छा। कहला भीम तू बतावा। कहला भैया हम का बताई, हम तो ये देख ली हैं कि गौ माता बच्चा पैदा करके अपने ही बचवा की खात रहल है। अब हमरे तो बहुत गुस्सा आयल, लेकिन अब कलिए कि भैया से सलाह ली। अब जो धर्मराज आदेश करिए तो हुई। फिर ऐसे बारी बारी से उनसे भी पूछला कि तू का देखला। कहला कि हम तो यही देख ली हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़वा के छोटा छोटा कंकड़ जौन हुआ मिल के काटत हूँ। अब हमरे ये आश्चर्य लगा था कि इतना इतना छोटा कंकड़ इतना विशाल पर्वत के काट के जरिए से काटत बाड़ा। तो कहला कि ऐसा जौन देखला है ई कलयुग में हुई, एक कलयुग में सत्य हुई। कलयुग में एक माई एक माता 7 पुत्र का पेट भरनी है संघर्ष करके, लेकिन 7 पुत्र मिलके एक माता का पेट कबो न भरी है। जब आप मिल गए दोगे तो कहना हाँ भैया तो मिल गया का हाँ ये कलयुग में ही सत्य हुई। और वो कहना कि ऐसा नहीं कि तू का देखला बतावा। तो वो बताइने कि ऐसा नहीं कि बाउंड्री फल खात है। तो कहला कि यही कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जो रक्षक होगा वही भक्षक हुई। ये ना कि कोई दूसर कोई भक्षक बनी, जो रक्षा करे खातिर खड़ा रही रक्षक ही भक्षक हुई। उनसे पूछला जो लोग कहला कि भैया गैया अपन बछड़ा खात रहल आका वही तो है कि कलयुग में माई अपन बच्चा खुद चबई। तो ये भी कलयुग में सत्य है। अपने बच्चा के अपने गर्भ में ही लोग मार देत बा। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो कहना भैया जो छोटा कंकड़ बड़े पहाड़ के काटत रहल। तो कहना कि ऐसा है कि जौन छोटा कंकड़ बड़े पहाड़ के काटत रहल तो कलयुग में जितने छोटे लोग हुई हैं वो बड़े लोग के जरिए से कटी हैं। जे क्षुद्र बुद्धि का हुई, क्षुब्ध बुद्धि का हुई, उनके अंदर बस यही कार्य रही कि कोई बड़ा उनके सामने रही तो उनके जरिए से कटी है। तो ये कलयुग का प्रभाव हो। भैया लोगन घबराए कि ना चाहिए, ये सब झलक है। आई आवे वाला समय में कलयुग में ये सब घटित हुई। तो यही सब घटित है। तो एक कथा सुनले से, ये बात जानले से कलयुग का प्रभाव आदमी के जो सुन लेला, जे जान गए जे सुन लेलस ओके कलयुग ओकरे ऊपर प्रभावी ना हुई। तो युधिष्ठिर यही कहला कि ये जो तू देखला है चारों जना में से
चारों जाना चार दिशा में। ये बात जे जान जाई ओके कलयुग छू न पाई। तो बहनी आज का यही बा। जय श्री राम, जय हनुमान।